आफ्टर स्विच इज मेड क्लोज। तो यार एक काम करो, सीधी सी बात है, ये 12 है और ये 6 है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैटरी सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसे 6 और ऐसे 12, देखो यहां भी माइनस से प्लस जा रहे हो, यहां भी माइनस से प्लस जा रहे हो ना। अरे हाँ बोल दो भैया। 6 और 12 जो है जुड़ के क्या हो जाएंगे, 18 वोल्ट हो जाएगा। ये 18 वोल्ट की बैटरी हो गई। और ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो दोनों का सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, प्रोडक्ट बाई सम 8 इंटू 4 बाई 8 प्लस 4, 32 बाई कितना 12। 32 बाई 12 का मतलब क्या हो गया, 8 बाई 3 माइक्रोफेरेड। तो इसमें जब अब ये प्रॉब्लम हो गया कि इसको स्विच को कैसे, कितना हीट पैदा होगा। तुम्हें पता है कि बैटरी सी स्क्वायर वर्क करती है किसी एक कैपेसिटर की चार्जिंग में, बशर्ते वो पहले से न्यूट्रल हो। अगर वो पहले से न्यूट्रल हो तो बैटरी कितना वर्क करती है, सी स्क्वायर। इसमें हाफ सी स्क्वायर किसमें जाता है, कैपेसिटर में, और हाफ सी स्क्वायर किसमें जाता है, हीट में। तो बेसिकली हाफ ऑफ सी, सी कितना हो गया 8/3, ई कितना हो गया 18, बोलो इतना हो गया। तो कितना आ गया, हाफ ऑफ हाफ सी स्क्वायर इसमें जाता है। सही चल रहा है ना ये हो गया 6, ये कितना हो गया 3, तो कितना 24 इंटू 18 कितना आ रहा है 432 माइक्रोजूल, ये आ जाएगा। इतने शार्ट में कोई किया था, कोई नहीं। एकदम शार्ट में भाई, दोनों बैटरी को एक करो, दोनों कैपेसिटर को एक करो और ऐसे कर लो। लिखिए फटाक से। किस पे चार्ज ज्यादा होगा, किस वाले कैपेसिटर पे, दोनों सीरीज में है इसलिए दोनों पे क्या होगा, चार्ज सेम होगा। किसके क्रॉस डेल्टा वी ज्यादा होगा, डेल्टा वी क्या होता है क्यू बाई सी, तो क्यू दोनों पे सेम हो गया। जिसका सी कम होगा उसका डेल्टा वी ज्यादा होगा। सी किसका कम है, इसका, तो इसका डेल्टा वी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, वास्तविक चार्ज होगा Q इज इक्वल टू सी इक्वलेंट इंटू ई। सी इक्वलेंट कितना है 8/3, ई कितना 18, कितना हो गया 48 माइक्रो कूलाम, यानी 48 माइक्रो कूलाम चार्ज आएगा। ये बैटरी ये प्लस है तो ये प्लस हो गया 48 माइक्रो कूलाम, टोटल 18 हो गया, तो ऐसा 48, ये प्लस 48 माइक्रो कूलाम और ये माइनस 48, और इस पे कितना आ गया होगा प्लस 48, इस पे माइनस 48 माइक्रो कूलाम। इधर से प्लस 48 गया होगा, इधर से कितना होगा माइनस 48, इधर क्या हुआ होगा, इधर से आया होगा प्लस 48, इधर से क्या होगा माइनस 48। बैटरी B2 बैटरी B1, बैटरी B1 क्या हुई है, डिस्चार्ज हुई है। बैटरी B2 क्या हुई है, वो भी डिस्चार्ज हुई है। ठीक बात है, दोनों डिस्चार्ज हुई, B1 और B2, ऐसा हो जाएगा फाइनली। ठीक है, इसको ऐसे करके देख लेना, एक सर्किट बना करके, सीरीज में है सी इक्विवेलेंट इनटू ई, सिंपल। मतलब इससे ऐसा नहीं कि मतलब आप तो या तो नोडल से भी कर सकते हैं, नोडल से हम लोग पिछली बार किए थे तो ऐसा लिए थे ना, आइसोलेटेड पार्ट, इस पे सिग्मा सी डेल्टा V0 कर दिए थे। एक तरीका तो वो था, याद है। दूसरा क्या है, इस सिस्टम को सी इक्विवेलेंट निकाल लिए, बैटरी का ई इक्विवेलेंट निकाल लिए, और एक प्रॉब्लम बना लिए। क्यों निकाल लिए सी इक्विवेलेंट ई से, है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कैपेसिटर्स ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ऐसा है, और यहां पे एक वायर है, स्विच यहां पे है। मैं स्विच को क्लोज कर देता हूं। ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये जो 1 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, और ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड है। ऐसा है कैपेसिटेंस। स्विच को क्लोज कर देता हूं तो पूछेगा कि इस कनेक्टिंग वायर से कितना चार्ज फ्लो किया होगा, पहली बात। दूसरा, वर्क डन चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी कितना होगा। तीसरा, वर्क डन बाय बैटरी। चौथा, हीट प्रोड्यूस्ड। सब पूछेगा। क्या करते हैं हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स में, बोलो क्या करते हैं, हमेशा 2 डायग्राम बनाते हैं। क्या क्या, बिफोर क्लोजिंग स्विच ऐसा रहा होगा, बिफोर क्लोजिंग स्विच ऐसा रहा होगा, और आफ्टर क्लोजिंग स्विच कैसा हो जाएगा, आफ्टर क्लोजिंग स्विच ऐसा हो जाएगा कि लाइक दिस।
ये हो गया ऐसा और सॉरी ये हो गया ऐसा, ऐसा, ये वायर जुड़ गया, ऐसा हो गया। अब मजे की बात यह है, कई बार हमारे लिए सीरीज पैरेलल आसान पड़ जाता है और कई बार नोडल एनालिसिस इंपॉर्टेंट आसान पड़ जाती है। यहां पे सीरीज पैरेलल आसान हो गया। ये दोनों किसमें है? पैरेलल की स्टार डेल्टा की व्हीटस्टोन किसमें है? ये सीरीज में है, ठीक है। तो दोनों सीरीज में है। सीरीज में सी इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? प्रोडक्ट बाय सम। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? 2। सम कितना हो गया? 3। तो इन दोनों का हो गया 2/3। सिमिलरली इनका हो गया 2/3, ठीक है बात। तो 2/3 और 3/3, 2/3 ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4/3। तो कितना चार्ज गया होगा? सी इक्विवेलेंट इंटू ई। इधर कितना गया होगा? सी इक्विवेलेंट इंटू ई। सी इक्विवेलेंट आ गया भैया 4/3। ई कितना है? 24, ठीक है। तो ये आ गया कितना? 48। देख लो गणित हमारा 3 8 कितना आ गया? ये 32 माइक्रोकुलाम ना। तो 32 माइक्रोकुलाम ऐसे आया रहा होगा और -32 इधर से आ रहा होगा। क्योंकि इधर भी 1 2 है, इधर भी 1 2 है, 2/3 दोनों साइड है, तो इक्वल इक्वल चला जाएगा। -16 यहां आ जाएगा, -16 यहां आ जाएगा, इधर भी इक्वल इक्वल जाएगा, +16 यहां आ जाएगा, +16 यहां आ जाएगा, -16 ऐसे इक्वल अपोजिट। अब तो ठीक बात है, इतना हो गया, ओके। ये ऐसा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, सही है क्या? ठीक है। क्या हुआ? क्या हो गया? यार इसमें इतना हंसने की बात है, मोबाइल जैसे कि लोग मानसिक विकारों से ग्रस्त आदमी। 4/3 इंटू ई स्क्वायर। ई कितना है? 24 का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये आ गया हाफ ऑफ सी इक्विवेलेंट इंटू ई स्क्वायर। ये आ गया 2/3 इंटू कितना? 24 इंटू 24। ये कितना आ गया? 16 इंटू 24 कितना आएगा? 84, 384 माइक्रोजूल। इसको तो हम लोग सीरीज पैरेलल से निपटा दिए। इसका सी इक्विवेलेंट, इसका सी इक्विवेलेंट, नेट सी इक्विवेलेंट निकल करके क्यू सी इक्विवेलेंट गया, ऐसे 4 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एनर्जी इतनी रही, बात खत्म। यहां लेकिन सीरीज पैरेलल आपका नहीं लग पाएगा। यहां सीरीज पैरेलल नहीं लग पाएगा, यहां आपको नोडल से करना पड़ेगा। वैसे भी देखो ये पार्ट न्यूट्रल है कि नहीं, अभी देख लो, चेक कर लो। आइसोलेटेड पार्ट है, उखाड़ लो, न्यूट्रल है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? इसे मैं 0 वोल्ट मान लेता हूं, तो ये कितना हो गया? 0। यहां सीरीज पैरेलल नहीं चलेगा, 0 0 हो गया। ये 24, तो ये कितना हो गया? 24। ये कितना हो गया? 24। इसे मैं x मान लेता हूं, तो ये भी क्या हो गया? x। ये सेम वायर है, ये भी सेम वायर है, ये भी क्या हो गया? x। ये भी क्या हो गया? सेम वायर है, ये भी क्या हो गया? x। तो ऐसा कुछ कर लो, देख लो, इस पूरे पार्ट को उखाड़ लो। हड्डी है, इस पूरी हड्डी को तुम उखाड़ लो। आइसोलेटेड न्यूट्रल पार्ट है कि नहीं है? इसके लिए क्या कर ले हम लोग? सिग्मा सी डेल्टा वी 0 कर लेता हूं। इसके लिए सिग्मा ऑफ सी डेल्टा वी 0 कर लेता हूं। सी कितना है भाई इसका? 1 ये, 2 ये, 2 ये, 1 ये। तो 1 इंटू कितना? x माइनस 24 प्लस कितना? 2 इंटू कितना? सॉरी, हम लोग अपने वाले को कम मानते हैं ना, 24 माइनस एक्स, प्लस अपने वाले को कम माने 0 माइनस एक्स, है ना। लेकिन यही फिर 0 माइनस एक्स ऐसा भी है, प्लस कितना? 1 इंटू 0 माइनस एक्स, प्लस कितना? 2 इंटू कितना? 24 माइनस एक्स। सही है क्या? देख लो, 1 इंटू 24 माइनस प्लस 2 इंटू 0 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 0 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 24 माइनस एक्स इक्वल टू 0। सही है। ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 3 इंटू 24 माइनस एक्स प्लस कितना? 2 इंटू 0 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू 0 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये कैंसिल हो गया। 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना? 12 वोल्ट। x आ गया 12, ठीक है। x आ गया 12। तो यहां डेल्टा भी कितना हो गया?
12 वोल्ट। यहां भी क्या आ गया? 12 वोल्ट। यहां क्या आ गया? ये 12, ये ऐसे कितना? 12 वोल्ट। यहां भी कितना आ गया? 12 वोल्ट। हर जगह डेल्टा भी बराबर आ गया। 24 माइनस 12 12, 12 माइनस 0 12, ऐसा हो गया। तो नया डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जाएगा, कुछ नया डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस। ये 24 था, ये 12 था, तो ये हायर था, ये लोअर था, ये प्लस ये माइनस। सिमिलरली ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। तो इस पे सी डेल्टा भी कितना आ गया? देखो, इसका सी 2 है, डेल्टा भी 12 है, 24 माइक्रोकूलम। तो प्लस 24 इस पे आ जाएगा और माइनस 24 इस पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका सी कितना है भाई? 1, और डेल्टा भी कितना है? 12। तो 1 इंटू डेल्टा भी कितना आ गया? 12 माइक्रोकूलम। तो प्लस 12 इस पे, माइनस 12 इस पे, तो प्लस 12 इस पे नहीं, ऐसे जुड़ा हुआ है ना। तो अच्छा, इधर से क्या आएगा? यानी इधर से कितना आया होगा? 36 माइक्रोकूलम। अब बताओ यहां से कितना आ रहा होगा? माइनस 36 माइक्रोकूलम। ये 2 था, ये 1 था, 1 वाले पे 12, तो यहां पे ये 1 यहां था शायद ना, और ये 2 यहां पे था। 1 वाले पे इधर कितना चला जाएगा? माइनस 12, इधर कितना? प्लस 12। 2 वाले पे कितना है? प्लस 24, तो यहां कितना आ जाएगा? माइनस 24। यहां कितना आ गया? प्लस 24। इतनी बात समझ में आ रही है ना? सिमेट्रिकली जैसा 1 वाले के जैसा ये है वैसा ये है, तो जैसा डिस्ट्रीब्यूशन इसका हुआ वैसा इधर हो जाएगा। हाँ, इधर ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, यहाँ ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, होगा तो वैसे ही ना, तुम निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि बैटरी से पहले कितना चार्ज फ्लो हुआ करता था? पहली बार कितना आता था बोलो? पहले अरेंजमेंट के लिए 32 आता था, नए अरेंजमेंट के लिए 36 आ रहा है। या कितना और फ्लो हुआ? 4 एक्स्ट्रा फ्लो कर गया। तो क्यू फ्लो कितना हो गया? 4 माइक्रोकूलम। पॉजिटिव से पॉजिटिव आया है, वर्क डन बाई बैटरी। तो वर्क डन बाई बैटरी कितना हो गया बोलो? वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू कितना हो गया? क्यू फ्लो इंटू ई। कितना चार्ज फ्लो हुआ? 4। ई कितना उसका? 24। 96 माइक्रोजूल बैटरी ने कितना वर्क कर दिया? 96 माइक्रोजूल बैटरी ने वर्क कर दिया। ठीक है। और अब एनर्जी देख लीजिए जरा, इन दोनों की एनर्जी एक होगी, देख लो, सिमेट्रिकली है बिल्कुल, मतलब क्यू और सी दोनों का सेम है। तो क्यू कितना हो गया? 12 स्क्वायर बाई 2 इंटू सी। सी कितना है? 1। और ऐसे ऐसे कितने हैं? 2 है, 2 2 सही 2 गए, कितना आ गया? 144 माइक्रोजूल। अच्छा, इन दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। क्यू स्क्वायर बाई क्या? 2 इंटू सी। कितना हो गया? 24 इंटू 24 बाई क्या? 4। कितना आ गया? 6 से गया 144 माइक्रोजूल। ये भी आ गया क्या? लाहौल ब्लॉक हुआ। ये 96 कितना? 72। ये सही था। 24 स्क्वायर बाई 2c, 24 इंटू 24 बाई कितना? 144 ही तो आ रहा है यार। हाँ, अच्छा, इंटू 2। ऐसे ऐसे कितने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया? 2 288 288 माइक्रोजूल। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? नया टोटल एनर्जी 8 4 12 13, 432 बहुत आ रहा है आज, क्या बात। 432 माइक्रोजूल आ रहा है क्या? इतना, ये इतना। पहले हमारे पास कितनी एनर्जी थी? अब लिखो, यू इनिशियल ऑफ द कैपेसिटर प्लस क्या? वर्क डन बाई बैटरी ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू यू फाइनल ऑफ द कैपेसिटर प्लस क्या? डेल्टा एच। पहले कितने रुपए थे हमारे पास? 396 384, पहले इतनी एनर्जी थी। बैटरी ने कितना वर्क किया? 96। फाइनल एनर्जी कितनी आ गई कैपेसिटर की? 432 प्लस कितना? डेल्टा एच, है ना। डेल्टा एच कितना आ जाएगा? 48 माइक्रोजूल। बड़े मजे की बात है कि बैटरी जितना वर्क किया उसका आधा, मतलब गौरतलब है बस, और कुछ उससे कंक्लूजन मत ड्रॉ करिएगा। ठीक है, बैटरी जितना वर्क किया उसका आधा, लिख लीजिए। फिर से बता दें, पहले क्या कर लेना चाहिए? बिफोर क्लोजिंग स्विच में सारा डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज पैरेलल से, इनिशियल एनर्जी, बाद में नोडल एनालिसिस से इसका पोटेंशियल निकाल के नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बाद में एनर्जी वर्क डन बाय बैटरी, फिर ये फार्मूला हीट आ जाएगा इतना। ठीक है।
मतलब इस स्विच से कितना गया होगा, -12 लेफ्ट टू राइट गया होगा, या +12 राइट टू लेफ्ट आया होगा। चार्ज फ्लो थ्रू स्विच है कि नहीं, लिख लीजिए। सिस्टम है, ठीक है। पूछा है कि कितना जो है इसमें स्विच को क्लोज करने पे कितनी हीट पैदा होगी। बिफोर क्लोजिंग स्विच तो यह हालत थी, ऐसी हालत थी, और आफ्टर क्लोजिंग स्विच क्या हालत हो जाएगी, लाइक दिस। ये सब एक हो गया नहीं, ये तो स्विच जुड़ गया, तो इसका पोटेंशियल वही हो गया जो इसका पोटेंशियल हो गया, जो इसका पोटेंशियल हो गया। पहले क्या था, इस प्लस और इस माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 3, फिर यहां इस प्लस और इस माइनस के बीच में 3 थी, फिर यहां पे प्लस और माइनस के बीच में थी, यहां भी प्लस और माइनस के, तो कितने कैपेसिटर बनते थे, 4 कैपेसिटर थे। तो एक की एनर्जी अगर Q²/2C है तो ऐसे ऐसे कितने हो गए, 4 हो गए। बैटरी वगैरह तो यहां है नहीं, वैसे बैटरी यहां लगा सकता था, बेहतर प्रॉब्लम बन सकता है। फिलहाल 4 कैपेसिटर हैं। अब क्या किया आपने, जब इसको इससे कनेक्ट कर दिया तो इसका इसका पोटेंशियल सेम हो गया, ये तो क्या हो गया, सेम पोटेंशियल, ये भी वही पोटेंशियल और ये भी वही पोटेंशियल, तो इसके क्रॉस डेल्टा भी कितना हो गया, 0। तो यहां कैपेसिटर रह गया क्या, नो एनर्जी, यहां भी रह गया क्या, नो एनर्जी, ये में डिफरेंस है, तो एक चार्ज बस ये बचा रह गया, ये बचा रह गया। तो Q²/2C इंटू क्या 2 है कि नहीं। पहले कितना था, 2Q²/C, अब कितना है Q²/C, तो Q²/C अब है, पहले 2Q²/C था, बाकी कहां चला गया, हीट में, बैटरी तो है नहीं। तो डेल्टा H कितना हो गया बोलो, Q²/C, और C की वैल्यू A∈0/d, तो ये आंसर आ जाएगा, इतनी हीट पैदा होगी, है कि नहीं, लिख लीजिए। क्या करता हूं, यहां ठीक रहेगा ना, जैसे मैं ऐसा करता हूं कि 3 प्लेट्स हैं, 1 2 3, इसे मैं 50 माइक्रोकूलाम चार्ज देता हूं, इसे मैं 100 माइक्रोकूलाम चार्ज देता हूं, और इसे मैं -350 दे देता हूं, ठीक है, ऐसा चार्ज दे देता हूं। फिर क्या किया मैंने, मतलब इनके इसका कैपेसिटेंस A∈0/d है, प्लेट्स की एरिया A है, ये एरिया है कि नहीं, और बीच का डिस्टेंस d है, वो गिवन है, ठीक है। अच्छा क्या हुआ कि यहां पे एक स्विच लगा दिए हम, और इस स्विच को क्लोज कर दिए, तो पूछेगा फाइंड हीट प्रोड्यूस। बैटरी है क्या, नहीं है, अगली बार बैटरी लगा देंगे 20 वोल्ट की, अब पूछेगा हीट प्रोड्यूस, बात समझे। तो ये ऐसे ऐसे बनते हैं प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बिफोर क्लोजिंग स्विच और आफ्टर क्लोजिंग स्विच, मैं सी के टर्म्स में निकालूंगा। तो बिफोर क्लोजिंग स्विच क्या करोगे, 1 2 3, ठीक है, 4 डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ। 4 डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बोलो, इन सब पे मिला के आधा करो, जोड़ो सबको, कितना आया, -200 आया, उसका आधा करो, कितना आया, -100। तो यहां पे कितना आ जाएगा, -100, और यहां कितना आ गया, माने एकदम किनारे किनारे पे कितना आता है, सबको जोड़ के जितना आधा करते हो वही यहां भी और वही यहां भी, एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है। और इस पे टोटल कितना था, 50, तो यहां कितना आता होगा, +150, ताकि नेट 50 आ सके। यहां कितना, -150, यहां कितना 100 था ना, तो +250, और यहां कितना -250। ऐसा था डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, ये पहले तो ऐसा था। कैपेसिटर कौन बना रहा था, ये वाला, और कौन सा, ये वाला। तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 150 का स्क्वायर बाई क्या, 2c। इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 250 का स्क्वायर बाई क्या, 2c। और c कितना था, A∈0/d, एरिया दी होगी प्लेट की, बीच की डिस्टेंस दी, वो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं c के टर्म से निकाल दे रहा हूं, ठीक है। पहले एनर्जी इतनी आ गई, ये दिस इज u इनिशियल, ठीक है, दिस इज u इनिशियल, राइट, इनिशियल एनर्जी इतनी थी, इन दोनों को जोड़ के, ठीक बात है। ये दोनों कैपेसिटर की रचना में इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं था। अब क्या किया आपने, इसको इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो आफ्टर क्या होगा भाई, आफ्टर में ऐसा हो जाएगा कि तुम इसको इसको जोड़ दिए। अच्छा, इस पे तो हमेशा कितना रहना है, ये तो आइसोलेटेड है,
अब ये तो आइसोलेटेड है, लेकिन अकेले से ये आइसोलेटेड है क्या? नहीं, ये इससे जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन ये दोनों मिला के एक है, तो इन दोनों पे मिला के कितना होगा? इस पे अकेले कितना था? 50, इस पे अकेले कितना था? -350। तो दोनों पे मिला के अभी भी कितना रहेगा? -300 रहेगा। तो इसका मतलब इन दोनों पे मिला के -300 रहेगा। फिलहाल अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो कैसा होगा? अभी भी सबको जोड़ो और आधा करो, कितना आया? -100। अभी भी -100 यहां रहेगा, अभी भी -100 यहां रहेगा, -100 वहां रहेगा। इन दोनों पे मिला के कितना आना चाहिए? -300। अच्छा, अब क्या करें बताओ? हाँ हाँ, माइनस यहां 50 है, तो यहां क्या कर दे? +150। हाँ, क्या इस पे 50 कंजर्व है क्या? नहीं, ये अकेला कंजर्व नहीं है। अब ये जुड़ा हुआ किसी से है कि नहीं? ठीक है, फिर क्या? अब क्या करें? बोलो बोलो, होता क्या है? करो, बताओ। ऐसा करना चाहिए। मेरा तो मन ये कर रहा है, C, इसके बीच की दूरी दोस्त d कर दो, इसके बीच की दूरी 2d कर दो, डिस्टेंस में बदल देता हूं। तो इसका C कितना हो जाएगा बोलो? A∈0/d। इसका C कितना हो गया? A∈0/2d। तो अगर मैं इसे C बोलूंगा तो ये C/2 हो जाएगा। श्योर? अगर ये C है तो ये कितना हो जाएगा भाई? C/2 हो जाएगा। तो इसे मैं क्या लिख दूं? 2C/2। इसकी एनर्जी ऐसे निकाल लेंगे, वो जो भी आएगा। यहां पे क्या किया मैंने कि ये डिस्टेंस तो d थी और ये डिस्टेंस 2d हो गई, और क्या था? इसका 100 था। इन दोनों पे मिला के मुझे पता है -300। अकेले इस पे नहीं पता है कितना होगा। वो 50 अब कंजर्व रह पाएगा क्या? वो नहीं रह पाएगा। अब क्या करें? अब क्या करना चाहिए देख लीजिए। अब मान लीजिए कि इस पे +q था, इस पे क्या था? -q था। तो इस पे कितना हो जाएगा? +q। पगलाए हो क्या? नालायकों की तरह जो है 100 + q, घास छिल रहे हैं, प्लस यहां की घास वहां की घास, समझे? 100 + q। तुम्हारे लिए एक ही नियम है, न किरचाफ न ये, बस घास वाला नियम, समझे कि नहीं? और यहां कितना आ जाएगा? इस पे +q, इस पे -q, दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए? 100। तो इस पे कितना आ जाएगा? -100 + q। बात समझ में आई? बोलो। अब इस प्लस और इस माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1, और इस प्लस और इस माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E2। बोलो, प्लस से माइनस की तरफ और प्लस से माइनस की तरफ, ऐसा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सिंगल शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? कितना? ε0। σ/2 ε0। और ऐसे दो प्लेट्स हो गए, एक धक्का देने वाला और एक खींचने वाला। तो ये धक्का दे रहा और एक खींच रहा है, तो दोनों ऐसे से जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा? तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? σ/ε0। और सिग्मा क्या होता है? इसका चार्ज टोटल q और एरिया a, सिग्मा ही q/a होता है। तो सिग्मा को प्यार से क्या लिख सकते हैं? q/a। ε0 था ही। तो दो प्लेट्स के बीच में फील्ड कितनी होती है? q/a ε0। ये होता है। मैं क्या करता हूं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाता हूं तो Δx दूरी चलता हूं तो कितने का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है? E∆x का। पढ़े होगे क्लास 6 में? नहीं। यहां से चलता हूं A से और वापस लौटता हूं कहां पे? A पर ही, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। A से चलता हूं और कहां लौटूंगा? A पे ही, क्योंकि पोटेंशियल कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल बॉडी होता है कि नहीं? तो मैं चलता हूं ए से, VA से चलता हूं, फील्ड की दिशा में जा रहा हूं, माइनस कितना? फील्ड E1 × D। फिर क्या हुआ? फिर फील्ड की दिशा में जा रहा हूं, माइनस E2 × 2D। फील्ड की दिशा में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पोटेंशियल मतलब जैसे ग्रेविटेशन में भी ले लीजिए, तो G नीचे की तरफ है, G की दिशा में जाने पे हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है, घट रही है? घट रही है। हाइट ही पोटेंशियल होता है। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हाइट को ही क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो नीचे जाने पे हाइट क्या हो रही है? घट रही है। फील्ड की दिशा में जाने पे हाइट क्या हो रही है?
घट रही है, यानी फील्ड की दिशा में जाने पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। फील्ड के विरोध में जाने पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप फील्ड की दिशा में जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटा, यहां भी दिशा में जा रहे हैं तो घटा, प्लस से माइनस पोटेंशियल घटा है। VA माइनस E1D माइनस E2 इंटू 2D इज इक्वल टू कहां आ गए, फिर से VA कैंसिल हो गया, E1D इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 2 E2D, DD साफ हो गया, कितना हो गया, इतना, ये इतना आया, E1 बराबर माइनस 2 E2। लेकिन E होता है Q बाई A एप्सिलॉन 0, तो यहां पे E1 कितना हो गया, ये वाला चार्ज Q बाई A एप्सिलॉन 0 है कि नहीं, इज इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ 2 E2 कितना हुआ, ये वाला Q 100 प्लस Q बाई क्या A एप्सिलॉन 0। ठीक है कि नहीं, कुछ देखे क्या तुम, नहीं ना, माइनस 200 और माइनस 2Q, तो माइनस 2Q इधर आ गया 3Q, 3Q इज इक्वल टू क्या, माइनस 200, Q कितना आ गया, माइनस 200 बाई 3, Q आ गया इतना। तो नया डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा बोलो, नया डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ऐसा कुछ, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, और यहां चार्ज आ गया है प्लस Q, Q वैल्यू माइनस 2, यहां आ गया माइनस 200 बाई 3, और सॉरी माइनस 200 बाई 3, यहां आ गया है प्लस 200 बाई 3, और यहां कितना आ गया है 100 प्लस Q, 100 प्लस Q की वैल्यू 100 माइनस 200 बाई 3, अरे 100 प्लस Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 200 बाई 3, मतलब कितना 100 बाई 3, 100 बाई 3, तो यहां कितना आ जाएगा 100 बाई 3, और यहां कितना माइनस 100 बाई 3, बाहर तो पहरेदार माइनस 100 है कि नहीं, वो तो वहीं रहेगा आराम से, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो अब यहां पे नया चार्ज आ गया, नई फील्ड देख रहे हो, प्लस से माइनस की तरफ, और यहां प्लस से माइनस की तरफ, देख रहे हो ना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस इधर है, और यहां प्लस से माइनस इधर है, फाइनल ये रिजल्ट आ गया। तो इसका तुम एनर्जी निकाल लोगे, बोलो Q स्क्वायर बाई 2C, 200 बाई 3 का स्क्वायर बाई 2C इसकी एनर्जी, और इसकी कितनी आ गई बोलो, 100 बाई 3 का स्क्वायर बाई 2 इंटू C, कितना था इसका, गैप ज्यादा था D, कितना C बाई 2, तो अब निकल जाएगा। फाइनल एनर्जी आ गई, इनिशियल पता थी, बैटरी है नहीं, जो लॉस हुआ वही हीट में चला गया, वो अगर 100 था और ये 50 है, तो 50 जूल कहां चली गई, हीट में। बात समझ में आई, लिख लीजिए, उसमें होगा पीछे इलेक्ट्रिशियन ऑन कर दो बेटा, एकदम ऊपर वाला लेफ्ट, मूर्ख हो क्या, एकदम ऊपर वाला में ले आए, ऐसे ले आते, पीछे से था, और बाहर के चार्ज को तो भूल जाए, 100 था ना, तो यहां कितना था प्लस 50, तो इस पे बोल दे कि प्लस 150 है, इस पे माइनस 150 है, और इस पे कितना था प्लस 250, और इस पे कितना था माइनस 250, है तो यही, और इसका कैपेसिटेंस C है, और इसका कितना है C बाई 2 है। मतलब फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो भीतर वाले चार्जेस हैं उनको लेके हम कैपेसिटर 2 बना दिए, एक ये C और दूसरा C बाई 2, ऐसे बना दिए। अब तो ऐसा तो किए ही हो तुम लोग, नहीं किए हो, ये ज्यादा आसान है उस नरक के बजाय, है कि नहीं। क्या कर लेंगे कि नया चार्ज हो गया कितना, इस पे मिला के नेट न्यूट्रल है क्या, ये नहीं, तो ये दोनों सीरीज वाला फार्मूला लगाएंगे क्या, या आइसोलेटेड पार्ट न्यूट्रल है क्या, नहीं है, सीरीज का फार्मूला लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तब क्या करना पड़ेगा, आफ्टर क्लोजिंग स्विच निकालना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग स्विच ऐसा हो जाएगा, इस पे टोटल कितना था 100, ठीक है, तो इस पे प्लस Q ले लेता हूं, तो इस पे कितना माइनस Q, इस पे कितना 150 माइनस Q, इस पे कितना प्लस 150 प्लस Q, अरे कितना 100, 150 माइनस Q माइनस 100, कुछ गड़बड़ा गया, 100 क्या, ये 100 प्लस Q ना, ना ये प्लस Q, तो ये कितना था मिला के 100 ना, ये कितना 100 माइनस Q, और इस पे कितना माइनस ऑफ 100 माइनस Q, और ये C बाई 2, और ये कितना C, ठीक ना। एक दफे सर्किट में घूम जाओ, VA से चले, प्लस माइनस से प्लस गए, प्लस Q बाई C, फिर प्लस से माइनस गए, माइनस ऑफ 100 माइनस Q बाई C बाई 2 इज इक्वल टू कितना VA, यहां से Q आ जाएगा, Q आ गया तो नया चार्ज आ गया, नई एनर्जी आ गई, निकाल ली, ये आसान था ना।
यानी ऐसे प्रॉब्लम्स को इसमें प्रेजेंट कर देना चाहिए। अगर वही बैटरी लगा दें तो उस वाले से तो बहुत जहमत होती जो अभी किए थे। यहां बैटरी अगर लगा दूं तो क्या होगा, तो फिर कोई बात नहीं, फिर से बैटरी वाला भी कर लेंगे, है कि नहीं। तुरंत इस चीज को सिंबल्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सेकेंड मेथड लिख लीजिए। सेकेंड मेथड ऐसा हो जाएगा, ये हो गया प्रॉब्लम। यहां पे एक बैटरी भी है, ठीक है। कुछ मान लीजिए कि 10 वोल्ट की बैटरी है और स्विच को मैं क्लोज करता हूं, ठीक है। अब थोड़ा चार्ज अरेंजमेंट बदल जाएगा। पहले वाला तो वैसे ही रह जाएगा, नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेके बिफोर वाला डायग्राम तो हम ऐसे ही बना लें, बिफोर वाला डायग्राम तो हम ऐसे ही बना लें, ठीक है, जैसा कि पहले था, ठीक है, क्योंकि बैटरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बाद में क्या हुआ, आफ्टर वाले में क्या करना पड़ेगा कि बिल्कुल वैसा ही लेना पड़ेगा फिर से, लेकिन यहां क्या रह जाएगा, यहां पे बैटरी आ जाएगी, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। अब आप क्या लिखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन तो वही रहेगा, VA प्लस क्यू बाई सी माइनस ऑफ दिस, और फिर जाते वक्त कितना, यहां से आओगे तो यहां फिर क्या लिखोगे, +10 इज इक्वल टू क्या, VA। अब ये कैंसिल हो गया तो नया चार्ज आ जाएगा इससे। फिर क्या होगा, वर्क डन बाई बैटरी निकालना, बात समझे, यहां से आएगा, फिर वो कितना आ जाएगा मैं कर देता हूं, ठीक है, चलिए आप करिएगा। वर्ड में बैटरी निकल जाएगा और सी को मान लेता हूं मैं। मान लीजिए कि ये वाला मिलके 1 माइक्रोफेरेड बना रहा है, 2 माइक्रोफेरेड बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। अब तो इसकी जरूरत पड़ेगी ना, तो ये 2 था और ये 1 था, तो दिस वाज 2 दिस वाज 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, Q/2 माइनस 100 माइनस Q/1 प्लस 10 वाज 0। Q आ जाएगा यहां से, ठीक है। Q आ जाएगा तो नए क्या आ जाएंगे, नए चार्जेज आ जाएंगे, फाइनल एनर्जी आ जाएगी, वर्क डन बाई बैटरी आ जाएगा, इनिशियल एनर्जी पता थी, डेल्टा एच आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे प्रॉब्लम में इस तरह बना सकते हैं, लिख लीजिए। बैटरी कनेक्टेड हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ज्यादा झंझट था नहीं, उससे तुरंत सिंबल में बना लेना, यह ज्यादा बेहतर है। कैपेसिटर्स हैं, इस स्विच को क्लोज करने के बाद पूछा है हीट कितना पैदा होगा, तो क्या करना चाहिए, बिफोर क्लोजिंग स्विच का डायग्राम बनाओ और क्या करो, आफ्टर का करो। तो बिफोर का तो इसका तो कोई रोल ही नहीं था, ये तो हटा दो, ये ब्रांच ही हटा दो, क्या बचा, ई ऐसा और सी ये और फिर सी ये, सी 3C और ई, बिफोर तो ऐसी हालत थी। बाद में क्या हो जाएगा, इधर पे आ जाएगा फिर ये, तो कितना आ जाएगा, 2C था क्या, ये 2C। बाद में क्या होगा, ये C, ये 2C और ये 3C, और ये क्या आ गया ना, ये बैटरी, ठीक है, यहां कुछ नहीं था ना, ऐसा हो गया क्या, C 2C और क्या 3C और ये E, ठीक है। ये दोनों किसमें है, सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, प्रोडक्ट बाई सम 6/5C, तो कितना चार्ज खींचेगा, C इक्विवेलेंट इंटू E, कितना, Q इज इक्वल टू 6/5CE, इतना चार्ज इस पे आ गया 6/5CE, इस पे -6/5CE, है ना। खैर इस पे कितना आ जाएगा, इधर से -6/5CE, इस पे कितना +6/5CE, इतना आ गया। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना आ गया, हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट कितना 6/5C इंटू E स्क्वायर, कितना आ गया ये
3/5 CE²। ये तो सीधे आ गया। बाद में क्या हुआ कि ये दोनों किसमें है, सीरीज में, तो इन दोनों का हो गया प्रोडक्ट बाई सम कितना 6/5C, और ये इसके साथ किसमें है, पैरेलल में है, तो ये और ये मिलके कितने हो गए 6/5 प्लस 1 कितना हो गया 11/5C, है कि नहीं। तो एनर्जी ऑफ, तो क्यू कितना खींचा आप बैटरी से, Q इज इक्वल टू कितना C इक्वलेंट इंटू E कितना 11/5CE। तो अब इधर से कितना चार्ज आएगा 11/5CE चार्ज आएगा। बात समझ में आई। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर कितना हो गया फाइनल, हाफ ऑफ C इक्वलेंट, नया C इक्वलेंट कितना 11/5C इंटू क्या E², ये आ गया 11/10CE²। फाइनल एनर्जी पता है, इनिशियल एनर्जी पता है, लेकिन एक चीज और पता करनी पड़ेगी, वर्क डन बाई बैटरी पता करना पड़ेगा। पहले कितना बैटरी से चार्ज खींचते थे 6/5CE, कितना करीब करीब इसकी वैल्यू थी 1.2 CE के करीब, और अब कितना है लाहौल ब्लैकबोर्ड, अच्छा 2.1 ना 2.1 CE। तो अब क्या कर रहा है, अब ज्यादा खींच रहा है, नहीं समझे, पहले 1.2 CE, अब कितना 2.1 CE, कितना एक्स्ट्रा खींचना पड़ रहा है 0.9 CE एक्स्ट्रा, है कि नहीं। तो क्यू फ्लो थ्रू बैटरी कितना हुआ, थ्रू बैटरी इज इक्वल टू कितना 0.9 CE, है कि नहीं, बोलो मतलब ऐसे 0.9 CE। तो वर्क इज डन बाय द बैटरी कि ऑन द बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, ये आ गया 0.9 CE²। U इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू U फाइनल प्लस डेल्टा H। U इनिशियल कितना था 3/5, वर्क डन बाय बैटरी ऑन कैपेसिटर कितना है माइनस 0.9 मतलब 9/10 इज इक्वल टू U फाइनल कितना है 11/10 प्लस डेल्टा H। तो डेल्टा H कितना आ गया, ये 6/10 और 9 15/10 माइनस 11 4/10 2/5, ये आ गया 2/5CE²। आंसर, इतनी हीट पैदा हो। बात कुछ समझ में आई, यहां कुछ किए क्या नोडल फोडल, क्या किए सीरीज पैरेलल करिए। कहां पे, हाँ 2. दरिद्रदास तभी नहीं बोल सकते, तो अब गुन्ना की तरह बोल रहे हो कि जो है 2.2 होगा, 2.2 माइनस 1.2 कितना हो गया, कितना 1 CE ना 1 CE। वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया CE² 1, हाँ तब कितना आ गया, हाँ 6/10 कितना आ जाएगा, डेल्टा H निकालो, डेल्टा H कितना, मतलब ये 2.2 CE होगा तो ये CE हो जाएगा, है ना, वर्क डन बैटरी इतना आ जाएगा, ये इतना CE² आ जाएगा। तो कितना आ गया डेल्टा H, ये आ गया 5 3 8/5 यानी 16/10 माइनस कितना 11/10 बराबर कितना 5/10 CE², दैट इज CE²/2, ये आएगा आंसर 2.2 आएगा ये। एक स्विच यहां पे है और एक स्विच यहां पे है। एक स्विच को क्लोज करने से क्या होगा, केवल इसको क्लोज करें तो क्या होगा, कुछ नहीं, इसे भी क्लोज करना पड़ेगा, उसी टाइम पे इसे भी क्लोज कर दिया। पहले से इसका कैपेसिटेंस C है, पहले से इस पे चार्ज Q0 था, इस पे 2Q0 था, और ये बैटरी E इज इक्वल टू 2Q0/C की है। क्या ये कैपेसिटर, ये चार्जेस हैं क्या कैपेसिटर पे, क्या करना पड़ेगा, पहले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करिए, कैसे करिएगा, बाहर वाले पे कितना आ जाएगा बोलो, बाहर वाले पे कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ के आधा करो, जोड़े कितना आया 3Q0, आधा किए कितना आ गया 3/2 Q0, और इधर कितना आ गया उतना ही। इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 2Q0, तो यहां क्या आ गया होगा Q0/2, तो यहां क्या आ गया होगा -Q0/2, ऐसा हो गया होगा। तो भाई यहां आ गया होगा Q0/2 और यहां आ गया होगा -Q0/2, और यही बना रहा है कैपेसिटर। बाकी का चिंता छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए।
अब ये ऐसा है, इनिशियली ऐसा था, बाद में क्या हुआ, तुमने जब बैटरी से कनेक्ट किया उसको ई से, तो इसका सी कितना था, सी था, और बैटरी का ई कितना है, 2Q0/C है, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, इस वाले पे फाइनली प्लस सीई आना चाहिए, इस पे कितना आना चाहिए, माइनस सीई आना चाहिए। लेकिन सीई की वैल्यू कितनी है, सी इंटू ई की 2Q0 है, इसका मतलब इस पे कितना चार्ज आना चाहिए, 2Q0, और इस पे कितना आना चाहिए, -2Q0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सी इंटू ई इतना। इस पे पहले कितना था, -Q0/2, अब कितना है 2Q0, यानी बैटरी से कितना चार्ज आया होगा, 2.5Q0, तभी तो इसमें इतना जोड़ोगे तो ये मिलेगा। बैटरी चार्ज हुई कि डिस्चार्ज हुई, डिस्चार्ज हुई। वर्क डन बाई बैटरी क्या हो गया, बोलो, Q फ्लो इंटू ई कितना, 2.5Q0 इंटू ई, ई कितना है 2Q0/C, कितना हो गया 5Q0² बाई क्या, C, इतना हुआ। वर्क डन बाई बैटरी इतना हो गया 5Q0/C। U इनिशियल प्लस W एक्सटर, सॉरी, बैटरी ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू U फाइनल प्लस क्या, डेल्टा H, इतना आ जाएगा। इनिशियल एनर्जी कितनी थी कैपेसिटर की, Q²/2C, Q²/2 इंटू C, प्लस वर्क डन बाई बैटरी कितना है बोलो, 5Q0²/C, हाँ, इज इक्वल टू U फाइनल कितना है बोलो, ½ C², Q कितना है इसका 2Q, 2Q0 का होल स्क्वायर बाई क्या 2C, प्लस कितना डेल्टा H, ये आ जाएगा। तो डेल्टा H कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, 1/8 प्लस 5 माइनस 2, ये आ गया कितना 41, सॉरी 3 ना 25 क्या 25/8 Q0² देख लेना। ठीक ना, इतना हीट पैदा होगा इस प्रोसेस में, लिख लीजिए। समझ में आ रहा है कुछ, खाली क्वेश्चन लिखो और आंसर लिखो, हीट प्रोड्यूस का, बीच का जो है वो मत लिखो। अपने से करोगे, खराब लग रही है वाली बात, हाँ अब अच्छी लग रही थी, लो ये लिखिए, हो गया, आंसर लिखिए हीट प्रोड्यूस का। कथा लिखने में बहुत आनंद आता है। कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C, 2C एंड 3C, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ 3C वाज इनिशियली न्यूट्रल, ये न्यूट्रल था, बाकी दोनों पे पहले से चार्जेस थे, और तुमने क्या किया, बैटरी को ले आके यहां पे स्विचेस को क्लोज किया है। साइमल्टेनियसली तुमने इसे भी क्लोज किया और इसे भी क्लोज किया। पूछा है कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। बिफोर क्लोजिंग स्विच निकाल लो यार इसका पहले तो बिफोर तो इसका एनर्जी तो आ जाएगा ना तुमको, कितना Q0²/2C, Q0/3 का होल स्क्वायर बाई क्या 2C, इसका एनर्जी आ गया। और इसका कितना आ गया, Q0 का होल स्क्वायर बाई क्या 2 इंटू C, कितना है 2C, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/18, 1/18, Q0²/C भी होगा लेकिन उतनी फुर्सत नहीं है। ये कितना आ गया 1/4, लो भैया Q0²/C, इतना हो गया। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई बोलो, 1/4 प्लस 1/18, 1/18 प्लस 1/4, इतनी आ गई। इतनी एनर्जी थी टोटल हमारी, देख लो, सही है। बाद में जब स्विच तुम क्लोज कर दिए हो तो नया सिस्टम ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। इसका E वाज इक्वल टू 2Q0/C, चलो E के टर्म में ही पहले निकालते हैं। ये C है, ये 2C और ये 3C है। इन दोनों पे मिला के पहले कितना था देखो तो, इन दोनों पे मिला के पहले कितना था, इतना था, लेकिन ये निकालने की जरूरत क्या है, हमको नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, यानी इन दोनों का चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा क्योंकि बैटरी चार्ज दे देगी, तो निकालने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का भी कंजर्व नहीं रहेगा क्योंकि बैटरी चार्ज दे देगी, कोई आइसोलेटेड पार्ट मिल नहीं रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसका मान लेते हैं 0,
लाहौल मिला 0 0 0, ये कितना 0, ठीक है ना। और मैं ठीक है, पहले से इन पे चार्जेस थे तो ठीक है। यहां है चाबी। इन दोनों पे मिला के कितना था, माइनस क्यू नॉट, है ना। माइनस क्यू नॉट इन दोनों पे मिला के था, मतलब यहां पे अगर मैं क्यू ले लूंगा तो यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू हो जाएगा। तभी तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट। तो इसे कॉमन ले लेता हूं तो प्लस हो जाएगा, और ये अब ठीक है। तो यहां प्लस क्यू, तो यहां कितना, माइनस क्यू। देख लो सही है ना, यहां माइनस क्यू। अच्छा, नोडल से नहीं करेंगे, जब चार्ज पहले से होता है तो यहां कितना हो गया बोलो, प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू, इतना आ गया। अच्छा, माइनस क्यू यहां पे आ गया। अच्छा, प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू। अच्छा, ये देखो कि इन दोनों पे मिला के, अच्छा फिर से देख लो सही है। 2C, यहां माइनस क्यू नॉट और 0 था, तो नेट मिला के दोनों पे अभी भी नेट माइनस क्यू नॉट है, ठीक है। यहां प्लस क्यू तो यहां माइनस क्यू, यहां कितना, इन दोनों पे मिला के इतना अपोजिट, इतना पैदा हो गया। अब इस पर लिखना है, अब बताओ क्या करेंगे, थोड़ा सोचो। यहां नोडल वाला नहीं चलेगा, क्योंकि नोडल में सिग्मा सी डेल्टा वी 0 होता है, यहां पे पहले से ही चार्ज गिवन था, ठीक है। सीरीज पैरेलल भी नहीं चलेगा, क्योंकि पहले से चार्ज गिवन था, ठीक है। आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से करना पड़ेगा। अच्छा, इन दोनों पे मिला के पहले कितना हुआ करता था, 4Q0/3, ठीक ना। बोलो, इन दोनों पे मिला के कितना हुआ करता था, 4Q0/3, और इस पे कितना है, इन दोनों मिला के। तुम बात को सुनना जरा, बारीक बात है, तुम हो सकता है स्लिप कर जाओ मामला तुम्हारा। ये बैटरी के 2 टर्मिनल हैं, ध्यान से देखना। बैटरी के इस टर्मिनल से जुड़े हुए जो दोनों प्लेट थे, उन दोनों पे कितने हैं, कितना चार्ज है, बोलो 4Q0/3, ठीक बात। और बैटरी के नेगेटिव वाले से दोनों जुड़े थे, उन पे पहले कितना था, इस पे 0 और इस पे कितना, माइनस Q0/3। इस प्लेट वाले पे कितना था, माइनस Q0/3, ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, जब तुम स्विच वगैरह क्लोज किए हो तो फाइनली बैटरी तो हमेशा न्यूट्रल रहती है। इधर से बैटरी ने मान लो Q भेजा था, कुछ भेज दिया था, कुछ भेजा था बैटरी ने, तो इधर क्या भेजेगा, माइनस कुछ। एक बात तो पक्की है ना। तो ये वाला और कुछ मिलके इतना हो जाएगा, दिस हो जाएगा, ठीक है। कुछ को मैं Q डैश मान लेता हूं, Q1 मान लेता हूं, ठीक है। Q1 आ गया, तो यहां कितना गया, माइनस Q1। तो यहां कितना आना चाहिए बोलो, 4Q0/3 पहले से था, और कितना आ गया, प्लस Q1, इस पे होना चाहिए नेट। अच्छा, इस पे कितना था, माइनस Q0/3 पहले से था, तो अब कितना होना चाहिए, माइनस Q0/3 माइनस Q1, अब इतना होना चाहिए। अब तुम देखो कि अकेले इस पे तो यही ना पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड तो यही दोनों है ना। इस पे कितना है, माइनस Q, तो इन दोनों पे मिला के कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। यानी इस पे अब कितना हो जाएगा बोलो, 4Q0/3 और प्लस Q1 इतना, और प्लस Q। देखो तो इन दोनों को जोड़ो, क्या इतना आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, इतना आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे और इस पे मिला के इतना आना चाहिए, है कि नहीं। तो इस पे कुछ रहा होगा, तो ये वाला कुछ, और प्लस कितना, वो वाला Q0 प्लस Q1, Q, ये मिला के इसके बराबर होना चाहिए। इज इक्वल टू कितना बोलो, माइनस Q0/3 माइनस Q1, तो कितना आ गया। अच्छा, यहां से आ जाएगा वो, इतना ही अपोजिट यहां पैदा होगा जो कि इसके बराबर होगा, ठीक। तो कितना आ गया यहां से, कुछ की वैल्यू बोलो, माइनस 4Q0/3, बात वही हम लोग करें ना घुमा के, दिस, और माइनस Q माइनस Q1, वही तो आ गया इसका अपोजिट। नहीं समझे बात को, माइनस ऑफ 4Q0/3 माइनस Q1 माइनस Q। कितने अननोन है हमारे पास बोलो, ये सब प्लस होगा, हाँ। कितने अननोन है हमारे पास, 10, 2। तो कहां से पाओगे, एक बार इस लूप में घूम जाना, एक बार इस लूप में घूम जाना। जो कठिनतम प्रॉब्लम हो सकता है वो ये है तुमको, ठीक ना, बात समझ में आ रही है। तो घूम जाता हूं भाई,
एक बार इस लूप में घूमता हूं, VA से चलता हूं, ऐसे घूमे 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 शाम हो गई, माइनस से प्लस गए, माइनस यहां है प्लस यहां है, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस कितना 4Q0/3 प्लस Q1 प्लस Q डिवाइडेड बाई क्या T, और फिर यहां पे प्लस से माइनस आए, माइनस E बराबर क्या VA। पहुंच गए घर अपने फिर अगले दिन चले, फिर यहां चले, VA से चले तो प्लस E है कि नहीं, और फिर क्या चीज माइनस से प्लस आए, प्लस कितना Q/2C, फिर माइनस से प्लस आए, प्लस कितना Q0 प्लस Q बाई क्या 2C की 3C इज इक्वल टू VA। यहां से साफ हो गया मामला, यहां से VA भी आपको दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, Q और Q1 मिल जाएगा, वर्क Q1 मिल जाएगा तो वर्क डन बाई बैटरी मिल जाएगा, इनिशियल एनर्जी आप कैपेसिटर निकाल चुके हैं, फाइनल निकाल लेंगे, हीट आ जाएगा। नहीं समझे, ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था। क्यों बताओ, पहले से दोनों चार्ज थे, तीन थे जिसमें दो पहले से चार्ज थे और तीसरा नहीं चार्ज था, है कि नहीं। तुम सीरीज पैरेलल लगा नहीं पाओगे, इसमें लगा लोगे क्या, नहीं लगा पाओगे। अरे लगाने को तो हम लोग लगा ही सकते हैं नहीं, लेकिन वो गलत होगा, और हम लोग यहां पे नोडल भी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आइसोलेटेड पार्ट सिर्फ एक यही मिल रहा है। मिलने को तो यार दोस्त ये भी मिल सकता था, मिलेगा ही नहीं। ऐसा अगर लेके ऐसा अगर आए, ऐसा तो घुस गए तो इधर जाएंगे कैसे, बैटरी को बीच से तो फाड़ते नहीं है, नहीं मिलेगा। तो नोडल वाले से मुश्किल हो रही है, और किससे मुश्किल हो रही है, सीरीज पैरेलल से। किससे करना पड़ेगा इसको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड से। ये तुम बात समझे, नहीं समझे, थोड़ा कठिन हो जाएगा तो माफ कीजिएगा, है कि नहीं। हाँ लिख लीजिए, फिर से बता दें इसको, हाँ फिर से। दरिद्रों के लिए यहां कोई जगह नहीं है, दरिद्र अपने घर में आराम से चूरा मटर खाएं, समझे। ऐसा नहीं कि उनके सीख लाने से विद्या का विकास होगा, बल्कि और लुप्त हो जाएगी विद्या, समझे। विनाश के लिए पढ़ते हैं सब, विकास के लिए नहीं पढ़ते। चलिए फिर कल मिलते हैं, अभी मुझे इसमें 28 प्रॉब्लम और कराना है। यानी मैं चाहता हूं कि तुमको कैसा भी सर्किट दे दे, तुम्हारे अंदर इतना लोहा हो कि तुम उसको कर सको। नहीं समझे, नहीं समझे, हाँ ठीक है।